Assalamualaikum. Today I am going to explain the topic is matrix multiplication. पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग किन रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे पास क्या होता है, द एंट्री ए बी आई जे, आई मीन्स रॉज एंड जे मीन्स कॉलम इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग रो आई तो ए by column j to b, which is done by multiplying corresponding entries together and then adding them. देखिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर हम इसको ए कंसिडर कर लें और सेकंड मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे दें, तो आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है 2,4 मीन्स 2 rows एंड 4 columns। सही है। एंड अगर हम सेकंड मैट्रिक्स की बात करें तो इसके में हमारी बात सेकंड मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 4 क्रॉस 3 मीन्स 4 rows 1 2 3 एंड 4 rows एंड 3 columns। ओके। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये एक रूल अप्लाई होता है कि अगर आप इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखें 2 क्रॉस 4 एंड 4 क्रॉस 3, इसका मतलब है ये जो 4 है हमारे पास ये सेम है। सही है। अगर ये हमारे पास सेम होगा तो देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। सही है। हमारे पास ये कंडीशन है, अगर मैं इसको बोलती हूँ m क्रॉस n, m क्रॉस n और देन इसको मैं नाम देती हूँ n क्रॉस p। सही है। हमारे पास ये जो दो हमारे पास ये m क्रॉस n है और n क्रॉस p मीन्स हमारे पास जब हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगी तो हमने ये चीज़ देखनी होगी कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो डायमेंशन है वो कितनी है, 2 क्रॉस 4, और सेकंड मैट्रिक्स की डायमेंशन है 4 rows 3 columns। तो आप यहाँ से मैच करेंगे, ये चीज़ देखेंगे, अगर ये चीज़ सेम है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और आपका जो नेक्स्ट आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 3। हमने क्या देखा, n और हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का n और सेकंड मैट्रिक्स का जो n है हमारे पास वो सेम होना चाहिए। मतलब ये कि हमने क्या बोला था, हम बोलते थे m इज इक्वल टू रॉस एंड n इज इक्वल टू कॉलम्स। बट हम जब सेकंड मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास n हम इसको रो कंसिडर कर देते हैं और p आपके पास क्या होता है, कॉलम्स कंसिडर कर देते हैं। सही है। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है एंड सेकंड मैट्रिक्स के जो रॉज हैं वो इक्वालिटी पे आने चाहिए। ये रूल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स के जो कॉलम है कितने हैं, 4, और सेकंड मैट्रिक्स के जो क्रॉस है वो कितनी है, 4। तो ये इक्वालिटी आ गई। जब ये इक्वालिटी आ गई तो हमारे पास जो रिजल्टेड मैट्रिक्स होगा, रिजल्ट जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 2 क्रॉस 3। ये देखें m क्रॉस p मतलब m 2 rows होंगे और 3 कितने होंगे, कॉलम्स होंगे। ओके। 2 rows and 3 columns। अब हम देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने की कैसे है। अब हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास C11 आएगा। कैसे आएगा, A11 को मल्टीप्लाई B11 करेंगे प्लस A12 को B21, A13 को B31 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन कर देंगे, A14 को B41 से मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन कर देंगे, तो हमारे पास C11 आ जाएगा। अब अगर हम C12 की बात करें तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, C है 12, C12, इसमें क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो होगी हमारे पास, ये कांस्टेंट रहेगा। अब सेकंड कॉलम पे आ जाएंगे, सेकंड कॉलम पे सेम A11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे B12 से, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे B22 से, A13 को मल्टीप्लाई करेंगे B32 से, A14 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से। देन इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास C12 आ जाएगा। और C13 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये लिखा हुआ है इसमें, इसको देखें, C13 है ना तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 22 का मतलब है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, और C3 का मतलब क्या है, 23 का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके। ये मल्टीप्लिकेशन हमने देखी, हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारे पास जो C11 है वो कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 को कंसिडर कीजिएगा, 1 1,
और ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी। ये मैंने अभी आप लोगों को बताई है इसमें, कि इसमें मतलब है m क्रॉस n। अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को बोल रही हूँ, इसका जो डायमेंशन है वो कितनी है, 2 क्रॉस 4। और सेकंड की जो हमारे पास डायमेंशन है वो कितनी है, 4 क्रॉस 3। तो इसमें सेम क्या है, ये 4 ये सेम है, तो हमें इसी को देखना है। अगर ये सेम है तो पॉसिबिलिटी है, अगर नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने देख लिया हमारे पास जो रिजल्टिंग वेक्टर आएगा, मीन्स जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वेक्टर रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, वो हमारे पास क्या, 2 क्रॉस 3, 2 रॉज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। हमारे पास ये शो हो गया। अगर C2 2 है तो इसका मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। किसको देख के आपको पता चल रहा है, ये वाली 1 1 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3 3 सही है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें हमारे पास क्या है। ये दो मैट्रिक्स हैं, हमें बोला जा रहा है आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करें, सही है। अभी हम सबसे पहले लिखते हैं इनकी डायमेंशन, लिख लेते हैं कि ये इनकी डायमेंशन क्या है मैट्रिक्स। मुझे बताएं इसकी डायमेंशन क्या है। इसकी डायमेंशन है फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। कितना है, 3 बाय 3 का। सही है। अब सेकंड की देखते हैं, इसमें क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 बाय 3 का ये। और कॉलम कितने हैं, 2। सेम आ गया 3। हाँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अब मुझे बताएं कि इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 बाय 2 का आएगा। वी नीड टू मल्टीप्लाई 3 बाय 3 मैट्रिक्स बाय 3 बाय 2 मैट्रिक्स, so we expect a 3 बाय 2 मैट्रिक्स एज अ रिजल्ट। हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, A B C D E F, एग्ज्यूम किया है, नॉट अ वैल्यू। मतलब ये नहीं है कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यूज आ गई, हमारे पास एग्ज्यूम किया है, सही है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ए निकालेंगे। ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास ए आ जाएगा। 1 × 1 प्लस -2 क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस -1 इज इक्वल टू -13। हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आ जाए ज़रा बी पे। देखें, अगर मैं इसको नाम दूँ A12, अगर आप इसको बोल देते हो, आप लोगों ने जब मैंने फर्स्ट लाइन में ज़रा समझाई, अगर मैं इसको बोल देती हूँ C11 और इसको बोल देती हूँ C12, बी क्या बोल रही हूँ, बी की वैल्यू इसकी आएगी C21, C22, इसकी आएगी C31 और एफ की जगह क्या आएगा, C32। अभी हम देखते हैं, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए की जगह हम ये पुट कर देंगे। अब आते हैं बी पे। बी का मैंने क्या बोला था, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई -6। आपके पास हुआ हुआ देखें, 1 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 क्रॉस 0, ये जो रेड शो करा रही है हमारी मल्टीप्लिकेशन शो करा रहे हैं, सही है। ये हो गया, यहाँ तक हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सही है। अब आ जाते हैं हम सी और डी पे। सी का मुझे बताएं, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मेरे पास सी कौन सा, ये C12, सॉरी C21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, एंड डी का अगर मैं बोलूं तो मेरे पास क्या है, C22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखें सेकंड रो, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सेकंड रो हमने क्या बोला था, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखें सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, C21 था ना, हमने बोला था C21 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम।
आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब डी पे आए तो डी की आप मुझे पहले ये बताएं, इस मैट्रिक्स के अगर मैं डायमेंशन बताती हूँ तो मेरे पास C11 था, C12 था, C21 था, C22 था। तो C22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम। सही है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। मैं फिर कह रही हूँ आप लोगों को ये बात कि जो रेड है आप इसको कंसिडर कीजिएगा, जो रेड है इसकी मल्टीप्लिकेशन और ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। अब आ जाए ज़रा टू कैलकुलेट ई विच इज़ इंट्री 3,1 विच इज यूज 3,1 मीन्स ई पर आपका क्या है 3,1 C 3,1। थोड़ा सा मुश्किल है, परेशान नहीं होइएगा, इसको इस तरह पढ़िएगा। पहले इस मैट्रिक्स को नाम दे दीजिएगा ए। अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे दूँ, मैं नाम दे देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देती हूँ, सही है, मेरे पास अगर मैं इसको बोल देती हूँ A11, ये B12, तो ये C21 और ये मेरे पास है D22। सही है, और मेरे पास ई क्या है 3,1 और एफ क्या है मेरे पास 3,2। सही, ये मैंने इनकी पोजीशंस बताई, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि पोजीशन हम लोग कैसे, हमारे पास पोजीशन कैसे होती है। A11, B12, C21, D22, E31, F32। ई अगर हम एंट्री देख रहे हैं तो हमारे पास 3,1 की पोजीशन है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये आपके पास ई का एलिमेंट आ गया -13/4। अब एफ की बात करते हैं हम लोग। अगर हम एफ की बात करते हैं, अगर हम लोग एफ की बात करते हैं तो एफ मुझे बताएं क्या था मेरे पास, जल्दी से मुझे इसकी पोजीशन बताएं क्या था, मैं खुद बता देती हूँ आप लोगों को। एफ की मैं बात करती हूँ तो मेरे पास एफ थर्ड रो एंड सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सही है, अब यहाँ देखें थर्ड रो एंड सेकेंड। आगे पोजीशन 3/2 की भी एफ की पोजीशन, एफ की सॉरी एफ का एलिमेंट आ गया 3/2। हमने इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया। देखिए मैंने सिर्फ ये मैंने पूरे मैट्रिक्स में मैंने क्या बात बोली, मैंने फर्स्ट में ये बात बोली, पहले हमने इसकी डायमेंशन निकाली। डायमेंशन थी इसकी पहले की जो थी वो 3/3 थी, सेकंड की थी 3/2 की, तो 3 सेम था, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया वो 3/2 आया। सही है, हमने 3/2 का मैट्रिक्स ड्रॉ कर लिया, हमने नाम दे दिया ABCDEF। सही है, देन हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, सी की, डी की, ई की एंड एफ की। ये हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, जो रिजल्टिंग वेक्टर रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया हमारे पास वो ये -13। ए के हम एलिमेंट निकाला था, ए का 13, बी का -6, सी का 2 एंड डी का 0, ई का -13/2 और एफ का हमारे पास था 3/2, तो 3/2। अब लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अब इसकी मुझे बताएं इसमें क्या करना है, आप लोग जल्दी से मुझे बताएं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बता देती हूँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखें, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 rows and 3 columns, first row second row 3 rows and फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास ये 3 सेम आ गया और आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगी वो क्या आएगा 2 × 1, 2 rows एंड 1 कॉलम। ये आपके पास लिख लिया हमने, 2 rows एंड फर्स्ट कॉलम। अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट रो A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बी पे आ रहे हैं तो आपके पास बी की पोजीशन क्या है, जल्दी से मुझे बताएं बी की पोजीशन क्या होगी। बी की पोजीशन है हमारे पास
आप खुद देखें, सेकंड रो है ना तो 2 1, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ए और बी की वैल्यूज आ गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई। यही चीज़ है मल्टीप्लिकेशन में। अगर आप लोगों को ये रूल समझ आ जाता है जो मैं ये वाली चीज़ समझा रही हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।